हे जादुई कटहल, मुझे तुम्हारे बीज चाहिए। मैं अपनी अगली फसल बोना चाहता हूँ। मोहन तू ले सकता है, तेरी नियत साफ है। जा 2 कटहल तोड़ ले। मोहन 2 कटहल तोड़ता है और खेत की ओर चला जाता है। लखन सब देख लेता है। अरे मोहन का खेत तो जैसे सोना उगल रहा है। इतनी सब्जियां तो मैंने कभी देखी ही नहीं। और इतनी जल्दी तैयार भी कैसे हो जाता है? और सुना है वो तो जंगल वाले बंजर जमीन में खेती कर रहा है। हाँ सच कह रहा है। ये सब्जियां तो पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलती। लगता है जरूर इसके पीछे कोई राज है। राज हो या मेहनत, पर इतना तो साफ है कि आज मोहन पूरे गांव का सबसे बड़ा किसान बन गया है। देखते ही देखते मोहन और सुनीता का नाम पूरे इलाके में फैल जाता है। उनकी गरीबी दूर होने लगती है। अरे ये कैसे हो सकता है? जो मोहन कल तक झोपड़ी में भूखा मर रहा था, वो आज ढेर सारी सब्जियां बेच रहा है। जरूर कोई राज है और मुझे तो वो जानना ही होगा। अरे हाँ, मैंने भी देखा है। उनके खेत में तरह तरह की सब्जियां लगी हैं। बिना पानी, बिना खाद, ये सब कैसे संभव है? हमें उनकी झोपड़ी के आसपास नजर रखनी चाहिए। सही कहा, आज रात ही चलेंगे, देखेंगे आखिर ये चमत्कार होता कैसे है। फिर लखन और महिमा पेड़ की आड़ में छिप कर देखते हैं। देखो जी, मोहन अपनी पत्नी से कुछ कह रहा है और कटहल के पेड़ की ओर जा रहा है। अरे चुप रहो, देखते जाओ, यही तो मौका है। फिर दोनों चोरी चुपके मोहन के पीछे पीछे जाने लगते हैं। हे जादुई कटहल, मुझे तुम्हारे बीज चाहिए। मैं अपनी अगली फसल बोना चाहता हूँ। मोहन तू ले सकता है, तेरी नियत साफ है। जा 2 कटहल तोड़ ले। मोहन 2 कटहल तोड़ता है और खेत की ओर चला जाता है। लखन सब देख लेता है। फिर मोहन वो कटहल लेकर आता है और अपने खेत में कटहल का बीज बो देता है। अरे ये पागल तो नहीं हो गया है? अपने खेत में कटहल का बीज बो रहा है। हम लोग यही इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये बीज से करेगा क्या। फिर दोनों रात भर वही इंतजार करते हैं और सुबह होते ही मोहन का खेत देखकर दंग रह जाते हैं। ये कैसे संभव है? कल रात मोहन ने कटहल के बीज बोए थे और देखो उसके खेत में टमाटर, भिंडी, लौकी, करेला सब कुछ उगाया है। सचमुच में ये जादू है। तो अब देर किस बात की? हमें भी उस पेड़ से कटहल लाने होंगे। जब मोहन ले सकता है तो हम क्यों नहीं? फिर दोनों उसी कटहल के पेड़ के पास जाते हैं। ओ कटहल, मुझे भी अपने बीज दे, मैं अपने खेत में बोऊंगा। पेड़ चुप रहता है, कोई आवाज नहीं आती। अरे क्या समझता है खुद को? चलो कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती कटहल तोड़ लेता हूँ। लखन हाथ बढ़ाकर कटहल तोड़ने की कोशिश करता है। तभी पेड़ अचानक कांपने लगता है। अरे ओ लालची इंसान, मोहन को मैंने उसके सच्चे दिल और मेहनत के लिए वरदान दिया। तू जलन और लालच में इतना फंस गया है कि अब तुझे इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तभी पेड़ से आग निकलता है और उसमें से तेज धुआं और जहरीले बदबू आने लगते हैं और लखन और महिमा चीखते हैं और भागने लगते हैं। उनके शरीर पर जलन और घाव हो जाते हैं। हमने लालच किया और यही हमारी सजा है। वो पेड़ सबको वरदान नहीं देता, सिर्फ नेक दिल इंसान को ही देता है। काश मैं मोहन की तरह मेहनत किया होता तो आज ये दिन देखना न पड़ता। मेरे लालच ने मुझे मार दिया। इसके बाद से कोई गांव वाला उस कटहल के पास नहीं जाते। मोहन और सुनीता रोज जादुई कटहल के बीज लेकर मेहनत से खेती करते रहे। धीरे धीरे वे गांव के जरूरतमंदों की मदद करने लगे और सबका पेट भरने लगे। उनकी सच्चाई और भलाई से उनकी जिंदगी खुशियों और सम्मान से भर गई।